शंकरा टीवी में आप कर रहे हैं, ये धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, लोगों को संस्कार देने के लिए, उनके जीवन को उन्नत बनाने के लिए। भगवत गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। जिनका चेतना का स्तर हायर है, जो हायर कॉन्शियस में, डिवाइन कॉन्शियस में जीते हैं, उनका जीवन ऊंचा ऊंचा उठता जाता है। उनकी बुद्धि विवेकवती होती जाती है, बुद्धि स्थिर होती जाती है और निष्ठा उनकी अखंड रहती है। अविचलित बुद्धि, अविचलित निष्ठा, जो कभी विचलित ना हो, जिसमें संशय, भ्रम, उलझन, कंफ्यूजन्स ना आए। स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तव, जो गीता में कहा। अविचलित बुद्धि, अविचलित निष्ठा और अविचलित पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ये सत्व का गुण है। जो राजसिक लोग होते हैं वो बीच में पड़े रहते हैं और तामसिक लोग नीचे जाते रहते हैं। तो आप ये जो शंकरा टीवी का कर रहे हो, ये तो लोगों को सात्विक बनाने के लिए, लोअर कॉन्शियस से उनको हायर कॉन्शियस, डिवाइन कॉन्शियस में अपलिफ्ट करने के लिए। और सुबह मंत्र पाठ, मंदिरों का, देव प्रतिमाओं का दर्शन, फिर जितने भी योगी हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, उनके प्रवचन, उनके उपदेश, और साथ साथ में जो डिवोशनल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस सॉन्ग्स, संगीत, भजन, इन सब से एक सात्विक इन्वायरमेंट बनता है और उससे लोगों का जीवन ऊंचा उठता है। हमारे जीवन के दो पहलू हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। वन इज मेटलिस्टिक एंड अनदर इज स्पिरिचुअल। लाइफ को सरवाइव करने के लिए रिक्वायर्ड मनी, प्रॉस्पेरिटी, बिल्डिंग्स, बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, and different type of work. This is necessary for our physical life. This is necessary for our materialistic life. भौतिक जीवन के लिए, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, अभ्युदय के लिए, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अभ्युदय, मेटलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी। लेकिन रिक्वायर्ड पीस ऑफ माइंड, required meditation, eternal peace। हमको आत्म शांति चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन। दिस इज अवर अल्टीमेट गोल। आत्मानुभूति, पूर्णता। वी आर कंप्लीट इन अवर सेल्फ्स। हम अपने आप में पूर्ण हैं। पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम पूर्ण होते हुए भी हमको एक लोनलीनेस, एक खालीपन, एक अकेलापन, एक सोनापन, हम ऐसा लगता है कि हम इनकम्प्लीट हैं। तो हम कंप्लीट होने के लिए रिलेशंस बढ़ाते हैं, पावर, प्रॉस्पेरिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेजर्स, रेस्पेक्ट, रिलेशनशिप, ऑल टाइप ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसके द्वारा हम पूरा होना चाहते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। वी आर कंप्लीट इन आवर सेल्फ। सो ऐसा पूर्णता, ये
स्पिरिचुअलिटी से मिलती है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। सुखी होना है तो हमको अर्थ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, समृद्धि चाहिए। इफ यू हैव नॉट प्रॉस्पेरिटी, हमारे पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। सर्दी लगेगी तो कपड़ा नहीं खरीद सकते, बीमारी हो गई तो दवाई नहीं खरीद सकते, प्यास लगेगी तो पानी नहीं, भूख लगेगी तो भोजन नहीं, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे। इसलिए बोला अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। दिस होल मेटलिस्टिक वर्ड इज अविद्या, अपरा विद्या। एंड स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, दिस इज परा विद्या। हम दोनों के द्वारा अपने जीवन को पूरा बनाते हैं। तो हमारे लाइफ की पूर्णता एक है अर्थ में, सुखस्य मूलम अर्थ, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। एक हमारे जीवन की पूर्णता है धर्म में, अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, और अर्थ आधारित है, धर्म आधारित है अर्थ पर। यदि हम धर्म को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमारे को अर्थ चाहिए। इफ यू हैव नॉट प्रॉस्पेरिटी, हमारा धर्म नहीं बढ़ सकता। अर्थ नहीं होगा तो आपका चैनल भी नहीं चल सकता, अर्थ नहीं होगा तो आपका गृहस्थी नहीं चल सकता, अर्थ नहीं होगा तो मठ मंदिर नहीं चलेगा, अर्थ नहीं होगा तो हमारा नेशन भी नहीं चलेगा। इकोनॉमी इज द सेंट्रल पॉइंट फॉर आवर लिविंग। हमारे जिंदगी के लिए जो पैसा है वो सेंटर में होता है, लेकिन वो पैसा केवल सुख नहीं दे, केवल पैसा, ओनली प्रॉस्पेरिटी, दिस इज नॉट कंप्लीट। इसलिए धर्म और अर्थ, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। तो अर्थ तो लोग अर्जित कर लेते हैं, दे हैव नॉलेज, दे हैव स्किल, दे हैव इंडस्ट्री, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, सो वो सब करके तो पैसा आ जाता है, अर्थ आ जाता है। लेकिन धर्म कहाँ से आएगा? तो धर्म के प्रचार के लिए साधु, संत, महात्मा, गुरु, मंदिर, गुरुद्वारे, ये हमारी धर्म शक्ति। तो आप धर्म शक्ति को सबल कर रहे हैं, और नाम भी आपने श्री शंकरा रखा है। तो श्री माने हमारे जीवन में लक्ष्मी, और शंकरा माने हमारे जीवन में ज्ञान। श्री माने अर्थ, शंकरा माने ज्ञान। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। Knowledge everything. Knowledge is prosperity. Knowledge is peace. Knowledge is mukti. Everything is knowledge. And Shankara representing knowledge. तो श्री शंकरा, एक तरफ जीवन में समृद्धि हो और एक तरफ जीवन में शांति हो। तो श्री भी चाहिए हमको, और शंकरा माने ज्ञान, भक्ति, मुक्ति। चिदानंद रूप हो शिवोहम शिवोहम तत्वमसि श्वेतकेतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये शंकर जी का, आदि शंकराचार्य जी का ज्ञान है। जब भारतीय संस्कृति बहुत नीचे चली गई थी तो आदि शंकराचार्य जी ने उसको उठाया, नहीं तो सनातन धर्म को बचाया। तो आप श्री शंकरा के माध्यम से बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड नाउ यू आर लॉन्चिंग आयुष टीवी। शंकरा टीवी 9th ईयर को वी आर स्टेपिंग स्वामी जी। बहुत तो अच्छा। हमारा व्यूअर्स को आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका संदेश भी हो। 9th ईयर का 8th ईयर सक्सेसफुली चलाया है। सो 9th ईयर अभी जस्ट 1 वीक हुआ हमारा। तो शंकरा टीवी के सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। उनके जीवन में सब प्रकार का सुख, सब प्रकार की समृद्धि, शांति, उनकी आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति हो, सबका आरोग्य अच्छा हो। आरोग्य धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो मूल है वो आरोग्य है। तो आपका आरोग्य अच्छा हो, आपका आयुष्य अच्छा हो,
और आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपकी धार्मिक उन्नति के लिए, आपकी आत्म शांति के लिए, धर्म की रक्षा के लिए श्री शंकरा टीवी ने बहुत पुरुषार्थ किया है। 9 वर्ष तक उसको सरवाइव करना, बहुत कम रेवेन्यू होता है ये रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टीवी में, उसके बावजूद भी 9 वर्ष तक उसको सरवाइव करना, इसमें बहुत बड़ा, माने श्री लगाया तब शंकरा टीवी चलाया श्री सब लग गया तब शंकरा टीवी सरवाइव कर पाया। तो भी कोई परवाह नहीं किया हमारे भाई। हरे कृष्ण, मेरा नाम बचपन का रामकृष्ण है तो हम हरि को, राम को, कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, इसलिए उनके नाम से अपने माता पिता अपना नाम रख देते। तो भाई हरे कृष्णा को, इनके सभी पार्टनर्स को, पूरी शंकरा टीवी की टीम को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद हैं। और आप सब जो दर्शक हैं, उन दर्शकों ने शंकरा टीवी को ताकत दी, हौसला दिया, आपने उसको स्वीकार किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 9 वर्ष पूरे होने के बाद अब शंकरा टीवी नया चैनल आयुष टीवी लेकर के आ रहा है, और वर्ल्ड फास्ट आयुष एंड लाइफस्टाइल चैनल फ्रॉम द हाउस ऑफ श्री शंकरा टीवी। तो इसके लिए हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। सबका आयुष्य अच्छा हो। आयुष के कई अर्थ हैं, आयुर्वेद, योगा एंड होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, जिनको ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट थेरेपी बोला जाता है, उसको आयुष मंत्रालय भी मोदी जी ने नया बना दिया है। मोदी जी ने आयुष मंत्रालय बना दिया, और हमारे श्री शंकरा टीवी ग्रुप ने आयुष चैनल बना दिया। तो सबका आयुष्य अच्छा हो। आयुष्य अच्छा है तो सब कुछ है। इफ यू हैव हेल्थ, यू कैन अचीव एवरीथिंग। इफ यू आर नॉट हेल्दी, you cannot do anything. So first thing is health, आयुष्य। और शास्त्र में मैंने बोला भी, कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम मूलम उत्तमम आरोग्यम धन संपदा। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज एवरीथिंग। और आयुष्य के लिए योगा जरूरी है। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा, you cannot live healthy life. आयुष्य के लिए योगा नेसेसरी है। 1 घंटा योग करना, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। आप ज्यादा नहीं कर सकते तो एक प्राणायाम तो जरूर करो, एक आसन जरूर करो, नहीं तो सूर्य नमस्कार कर लो। थोड़ा सा पोस्चर्स, आसन, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा ध्यान, एक मिनट के लिए भी ध्यान करना कि मेरे पास जो भी ज्ञान है, संवेदनाएं हैं, शक्ति है, सब भगवान से है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं भगवान के अनुग्रह कृपा से कर रहा हूं। ऐसे भावना से जीवन को जीना, यह ध्यान योग है। हर समय ध्यान रहे कि देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, हाथों में कुछ काम करने की शक्ति मेरे भगवान दे रहे हैं। ये ध्यान है। तो हो हर रोज 1 घंटा योगाभ्यास करना, तो आपका 6 घंटा का नींद बहुत अच्छा होगा। आप 16 से 18 घंटा अच्छे से वर्क कर पाएगा। 1 घंटा योग आपकी पूरी लाइफ को चैनलाइज कर देता है, आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर देता है, आपकी लाइफ को डिवाइन कर देता है। डिजीज फ्री लाइफ, डिवाइन लाइफ, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, पीसफुल लाइफ आप जीना चाहते हो तो योगा इज अल्टीमेट। उसके आगे कुछ नहीं। योग नहीं करेगा तो कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई एक्ट्रेस हो, कोई मॉडल हो, कोई बाबा जी हो। बहुत से बाबा लोग बीमार रहते हैं,
बाबा जी को ब्लड प्रेशर है, बाबा जी को शुगर है, बाबा जी को हार्ट का प्रॉब्लम है, बाबा जी मोटा हो गया है। योगी सन्यासी बीमार है, दिस इज नॉट गुड फॉर सन्यासी। क्यों? इफ सन्यासी इज नॉट डूइंग योगा, ही इज नॉट ए रियल सन्यासी। योगी तो होना, दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ संन्यास। एंड yoga is not only spiritual thing, yoga is not only physical thing, physical, mental, spiritual, religious, everything, सब कुछ हमारा बहुत सधा हुआ होना चाहिए। योगी का शरीर भी दिव्य होना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी का शरीर कितना दिव्य था, योगी का शरीर भी दिव्य होना चाहिए। योगी का शील चरित्र भी दिव्य होना चाहिए, कैरेक्टर। योगी का भाल ललाट चमकता हुआ होना चाहिए। योगी की भुजाओं में बल होना चाहिए, योगी को स्ट्रांग होना चाहिए। योगी का शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल, अध्यात्म बल बहुत सबल होना चाहिए। और ये केवल योग से मिलेगा। तो हर एक, चाहे कोई साधु सन्यासी, शंकराचार्य भी है, कोई पीठाधिपति है, उसको भी 1 घंटा योग करना जरूरी है। उसको कुछ पोस्चर्स करना चाहिए, कुछ उसको प्राणायाम और ध्यान तो अवश्य ही करना चाहिए। आहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवति दुःख। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथिनाम विप्र मोक्षा। आपको बहुत अच्छी जिंदगी जीनी है तो योग फर्स्ट स्टेप है, फिर आहार दूसरा, फिर आपका व्यवहार। योग का एक पक्ष ज्ञान, दूसरा अभ्यास, तीसरा आचरण, नॉलेज ऑफ योगा, प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड योग इन एक्शन। ये 3 एस्पेक्ट है, ये तीनों आपकी जिंदगी में आना चाहिए। आपका योग होगा तो आपका योगक्षेम होगा, आपका आहार अच्छा होगा तो आपका विचार और व्यवहार आचरण अच्छा होगा। और यदि आपका योग अच्छा है, आपका आहार अच्छा है, आपका विचार अच्छा है, थॉट्स इमोशन एंड एक्शंस, दिस इज लाइफ, और कुछ नहीं है। तो योग से आपका थॉट्स अच्छा होगा, आपका इमोशंस अच्छा होगा, आपका एक्शंस अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। और एक व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है तो उससे करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती है। आज लोगों को दूसरे लोग भोग करते हुए देखते, भ्रष्टाचार करते हुए देखते, दुराचार, अनाचार, पापाचार, मांसाहार करते हुए देखते, तो लोगों में वैसी प्रवृत्ति होती है। लोग देखा देखी भोग कर रहे हैं, लोग देखा देखी गलत काम कर रहे हैं, लोग देखा देखी योग करें, देखा देखी धर्म के रास्ते पर चले, अध्यात्म के भगवान के रास्ते पर चले, सच्चाई ईमानदारी के न्याय के रास्ते पर चले। ऐसा हमें देश में वातावरण बनाना है। और ऐसा वातावरण बनाने में श्री शंकरा टीवी और आयुष टीवी सफल हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। और ये कार्य आध्यात्मिक कार्य है, दिस इज टोटली स्पिरिचुअल वर्क, रिलीजियस वर्क, डिवाइन वर्क। ये मात्र धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्य ही नहीं, ये ईश्वरीय कार्य है। ईश्वरीय कार्य कि लोगों के जीवन में अच्छाई आए, सच्चाई आए। तो श्री शंकरा टीवी वाले पैसा नहीं कमा रहे, ये आपको आरोग्य दे रहे, आपको अध्यात्म दे रहे, आपको जीवन के सूत्र दे रहे कि सुबह 4 बजे उठने से लेकर के रात को 10 बजे तक आपको कैसे जीना। सुबह उठ करके पानी पीना, उषपान कहते हैं। मातृभूमि को प्रणाम करना, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, हम कहते हैं धरती माता। माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, वेद का मंत्र है। सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अपने गुरुजनों को पास में है तो उनको चरणों में जाके, नहीं तो श्रद्धा पूर्वक भावनात्मक प्रणाम करना। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। और फिर उषपान करके, शौच स्नान आदि करके
हाँ, ब्रश भी जो है आप दातुन करना या तो नीम बबूल आदि का, नहीं तो दंत कांति करना, विदेशी टूथपेस्ट नहीं करना, कोलगेट पेप्सोडेंट क्लोजअप नहीं। देश का पैसा देश में रहना चाहिए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, देश को गुलाम बनाया था और देश को बर्बाद किया था। अभी ये कोका कोला, पेप्सी, ये कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये लाक्स, लाइफ बॉय, पियर्स, ये सब क्या है? ये सब विदेशी कंपनियां हैं। नेस्ले, ये सब विदेशी कंपनियां हैं। देश का पैसा प्रॉफिट के नाम पर, रॉयल्टी के नाम पर हर साल करीब 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। इनको भी देश से भगाना है, देश को आर्थिक आजादी दिलाना है। तो कोई भी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जो सुबह स्नान करते हैं, दंत धावन करते हैं, तो विदेशी कंपनियां का सामान इस्तेमाल नहीं करना। शौच स्नान आदि करके या उससे पहले या बाद में योगाभ्यास करना, पूजा करना, ध्यान पाठ करना, जो आपका इष्ट देव है, जो आपका संप्रदाय है। भगवान तो कण कण में है। ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेवः सर्वम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। आप जिस भी रूप में उसको माने, ये सत्य है कि इंसान से ऊपर एक भगवान है जो हमें सोचने की, देखने की, सुनने की, भावना की शक्ति देता है, काम करने की शक्ति देता है, वो भगवान है। तो भगवान की रोज पूजा करना, थोड़ी देर करो, किसी भी रूप में करो। आपके पास कोई द्रव्य नहीं है, भगवान को कोई तुम्हारे द्रव्य की जरूरत नहीं है। भगवान ने सब द्रव्य खुद बनाए, पुष्प, जल, माला, सब भगवान का बनाया हुआ है। इसलिए आप, कोई द्रव्य भी नहीं है आपके पास, तो मन से भावना से भगवान की भक्ति करना। हाँ? भक्ति तो भाव प्रधान है। और फिर कर्म को अपना धर्म मान करके करना। यथ प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा प्रवृत्तिर्भूतानां, जिससे भूतों में सारी प्रवृत्तियां हैं, येन सर्वम इदं ततं, जिस भगवान ने सारा विस्तार किया, भगवान के दिव्य कर्म का परिणाम है ये यूनिवर्स। दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड, ultimate creation of God. So God is behind, सबके पीछे भगवान है। जो भी हम क्रिएशन देख रहे हैं, एवरी क्रिएशन, उसके पीछे भगवान है। ऐसा भाव अपना दिन भर बना रहे। तो भगवान ने सब कुछ बनाया, तो हम भी तो कुछ करें, हम भी कुछ रचनात्मक कार्य करें, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, पॉजिटिव काम करें। हम आलसी होकर के ना बैठे। प्रमादो मृत्यु अकर्मा दस्यु, जो कर्म नहीं करता वो राक्षस है। राक्षस का कोई नया जाति नहीं होता है। ये देवासुर संग्राम में कोई आर्य और द्रविड़ ये नाम का कोई चीज है नहीं। ये सबको तो हम अंग्रेजों ने लड़ाने के लिए ऐसा अलग अलग शब्द दिया। हम यदि पुरुषार्थ नहीं करते, कर्म नहीं करते, सच्चाई धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, हम ही असुर है। और यदि हम धर्म सच्चाई के मार्ग पर चलते तो हम ही देवता। हमारे भीतर ही असुरत्व, हमारे भीतर ही देवत्व है। अकर्मादस्यु, प्रमादो मृत्यु, प्रमाद मृत्यु है, अकर्मण्यता असुरत्व है। कर्म करो, पुरुषार्थ करो। कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजीविषे छतं समाह योगस्थः कुरु कर्माणि। वेद हो, गीता हो, सर्व उपनिषद हो, सब कहते कर्म करो, कर्म करो। कर्म कैसे करो? स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। ऐसे कर्म करो कि तुम भगवान की पूजा कर रहे हो। तो ऐसा अपना जीवन जियो, सुबह से शाम तक फिर कर्म करो, पुरुषार्थ करो, आचार करो, अच्छा विचार करो, अच्छा व्यवहार करो। जिसको भी देखो सब में भगवान का रूप देखो, ऐसा। और जीवन में आगे बढ़ो, सक्सेस पाओ। भगवान ने तुम्हें पराजित होने के लिए पैदा नहीं किया। वेद का मंत्र, हम इंद्रो न पराजित किए, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहत, दाएं हाथ में मेरे कर्म है, बाएं हाथ में विजय है। ऐसा आपका जीवन हो। और जब ऐसे उत्साह के साथ पुरुषार्थ करेंगे आप जीवन में, द पावर, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, एवरीथिंग आपको लाइफ में अपने आप प्राप्त होगा। तो आपके जीवन में सब प्रकार का सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, धर्म हो, आध्यात्मिकता हो, आपकी आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति हो, ये राष्ट्र की सब प्रकार से समुन्नति हो, ये राष्ट्र परम वैभवशाली जगतगुरु, विश्वगुरु फिर से बने, पूरा विश्व का नेतृत्व करे। महर्षि मनु ने कहा मनुस्मृति में, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवः। ऐसा देश था हमारा जिससे सारा विश्व प्रेरणा पाता था। ऐसा उन्नत चरित्र था हमारे भारत का। वो भारत दोबारा से भारत बने, उसके लिए
ये शंकरा टीवी का प्रयास और आयुष टीवी का प्रयास एक अपने आप में बहुत रचनात्मक काम है। और मैं श्री शंकरा टीवी को और श्री शंकरा टीवी के 9 वर्ष पूरे होने के साथ साथ आयुष टीवी के नए लॉन्चिंग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबके जीवन में सब प्रकार की खुशियाँ आए। समस्त ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಓಂ ಪ್ರಣಾಮ.